पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक इतना तारीखी मुआहिदा हुआ है, 8 दहाइयों के जो ताल्लुकात थे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, उन 8 दहाइयों के ताल्लुकात को अगर हम इस मुआहिदे की शक्ल में देखें तो यकीनन ये तारीखी मुआहिदा भी है और पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से, ना सिर्फ स्ट्रेटजिक लिहाज से बल्कि मुख्तलिफ जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अहले अरब के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं और जो इस्लामी लिहाज से हमारे ताल्लुकात को जिस तरह ये डिफ़ाइन करता है, कुछ हदीस के हवाले से मैं इसको बयान करना चाह रही हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनकूल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरबों के साथ 3 खसलतों की वजह से मोहब्बत करो। पहली, मैं अरब हूँ, मैं अरब में से हूँ, कुरान अरबी है और अहले जन्नत का कलाम भी अरबी में होगा। तो अरबों से मोहब्बत तो हमारे दीन का हिस्सा भी है, तो ताल्लुकात तो हमारे अरबों के साथ अच्छे हैं ही। लेकिन जो तारीखी मुआहिदा अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, ऐसा लगता है कि उसने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। और जैसे कि अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया था, एक हो मुस्लिम हरम के पास पानी के लिए, तो ऐसा लगता है जामी कि अब ये किरदार सामने आना शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है इसमें हमें बिना लगी लिपटी इस बात का एतराफ़ करना होगा अपने ईमान पे अगर हम कायम हैं तो, और वो ये कि अल्लाह बंदे से, ममालिक से, हुक्मरानों से काम लेता है। बेशक मसला ये है कि मुस्लिम उम्मा की जो प्लाइट है, अगर आप उसे ध्यान से देखें ओवर द ईयर्स तो क्या सूरत हाल थी। हमारा जो बिलखुसूस अरब ममालिक का जो ओवर अलायंस था मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का, जो अमेरिका के ऊपर था, वो किसी ढका छुपा नहीं। अभी मैं डिटेल में बात करता हूँ कि रिलायंस था क्या, सऊदी अरब का दिफाई बजट क्या था, किस हद तक अमेरिका पे डिपेंडेंसी थी, अमेरिका गारंटर था या नहीं था सिक्योरिटी का, कतर और दीगर मशरक़ वस्ता की रियासतों की सूरत हाल क्या थी। लेकिन मुख्तसर खुलासा ये, इससे पहले मैं मेहमानों की जानिब जाऊँ, हमारे साथ आज मेहमानों में जनरल टाइड एम्बेसडर रज़ा मोहम्मद साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, जनरल टाइड जाहिद महमूद साहब तशरीफ़ रखते हैं, साबिक़ एम्बेसडर हैं जनाब मंसूर अहमद ख़ान साहब। इस खत्ते के ऊपर इनकी सिफारतकारी किसी से ढकी छुपी नहीं है, और अतर काज़मी साहब हमारे नाम पर तज़किया निगार प्रोग्राम एंकर वो मौजूद हैं। मैं इब्तदाई में चंद एक बातें अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आयशा। बात यह है कि दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ द मैटर कि जब तक मुस्लिम उम्मा का आपस में इत्तेहाद ना होता, हम कभी ये यहूद व नसारा से इस तरह से निपट ना सकते। 3 अहम चीज़ें हैं जो आप सबके जहन में होनी चाहिए कि ये मुआहिदा किस यानी मौके पर हो रहा है। नंबर 1, कतर के ख़िलाफ़ इसराइल का हमला होता है और अमेरिका ने जो मशरक़ वस्ता के ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई थी, उससे वो गद्दारी करता है। उसकी गारंटीज़ के बावजूद ये हमला होता है। एक चैप्टर ये है जो ज़हन में आपके रहे। नंबर 2, ग्रेटर इसराइल का प्लान आपके सामने है। पहले फ़लस्तीन के साथ जो हाल किया हुआ है, गज़ा के निहत्ते शहरी जिस हाल में, कतर पर हमला किया, ईरान के साथ जंग की, लेबनान के साथ हमले किए, यमन की जो सूरत हाल आपके सामने है, इसमें सब ग्रेटर इसराइल का प्लान और अब तो जामी बल्कि इसराइल बहुत खुलकर अपने इस प्लान को बताना शुरू हो गया है। तीसरा नुकता सुने। तीसरी अहम बात यह है कि यह मुआहिदा उस वक्त हो रहा है जब पाक भारत जंग यानी 9-10 मई के बाद पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर भारत के सबसे अहम जो उनका हलीफ है इसराइल, उस इत्तेहाद को मुंह तोड़ के जवाब दिया है। ऐसा ही है। उनकी टेक्नोलॉजी वहाँ कारफरमा थी, उनके मिशन के लोग श्रीनगर में मौजूद थे, उसको पाकिस्तान ने जवाब दिया। पाकिस्तान की अहमियत उस जंग के बाद खुल के सामने आई कि इनकी जो अस्करी कुव्वत है वो चमक कर खुल कर सामने। यही वजह कि ट्रंप के साथ ज़ुहराने हुए, यही वजह चीन ने एक्नॉलेज किया, परेड पे आपको बुलाया, यही वजह है कि अरब इस्लामिक समिट के बाद अब MBS साहब की खुसूसी मोहब्बत और शफ़क़त के पाकिस्तान के साथ उन्होंने ये एक इंतहाई तारीखी मुआहिदा किया। ये है ये तीन वो वजूहात है। आप ज़रा डिफेंस का सुन लें मुझसे ज़रा। सऊदी अरब जो है 78 से 79 अरब डॉलर का उनका दिफाई बजट है, पाकिस्तान का 9, 10, 11 अरब डॉलर होगा। तो ये दुनिया का एक बड़ा दिफाई बजट है। अगर मैं कहूँ 7वां 8वां दिफाई बड़ा बजट है तो गलत नहीं होगा। तो उनकी सारी रिलायंस जो थी अमेरिका के ऊपर थी। इसी तरह कतर का जो दिफाई बजट है वो को 15 से 18 अरब डॉलर तक आता है। कतर का एक विजन है 2030 जिसके तहत उन्होंने अगले 5 सालों में अमेरिका से 30 से 40 अरब का मजीद असलहा ख़रीदना था। सबसे बड़ी जो एयर बेस अल अदीद वो भी कतर में वाक़ है। लेकिन ये सब नाकाफ़ी साबित हुआ। तो काफ़ी साबित क्या हो रहा है, पाकिस्तान जिसकी तरफ रुजू किया। यही वजह है कि फाइनेंशियल टाइम्स हूँ, रॉयटर्स हूँ, BBC हूँ, तमाम इंटरनेशनल जो आउटलेट्स हैं वो इसको इंतहाई तारीख़ी मुआहिदा करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस मुआहिदे से ख़ित्ते में बहुत बड़ा ताकत का तवाज़ुन नई शक्ल की सूरत में सामने आया। इसका एक मतलब ये है कि ख़ित्ते में सिर्फ और पूरी दुनिया में सिर्फ एक अमेरिका चौधरी या लंबरदार नहीं है जिसे हम आम फहम ज़ुबान में कहते हैं। चीन की परेड और वहाँ शी जिनपिंग की जो तकरीर थी वो इस बात का मुंह बोलता सबूत था कि दुनिया में एक नया ब्लॉक तश्कील पा चुका है। लेकिन हमारी कंसर्न की जो आप बात करें जामी की वो तब्दील होने जा रहे हैं। इस हवाले से तो नेतन्याहू की भी स्टेटमेंट सामने आई है कि वो कह रहे हैं कि अब एक नया मिडल ईस्ट सामने आएगा।
मिडल ईस्ट की एक नई शक्ल सामने आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है गजा पर वो तकरीबन कब्जा कर चुके हैं और इसके बाद जो उनका ग्रेटर इसराइल वाला जो उनका प्लान है उसके तहत वो बाकी मुल्कों पे भी हमला, बल्कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने तकरीबन जो उनके पड़ोस में जितने भी अरब मुल्क हैं उन सब पर हमला किया है कहीं ना कहीं। तो यकीनन वो अपने इस प्लान के पीछे चल रहे हैं। तो ये इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात, अगर हम रूहानी तौर पर मजहबी तौर पर बात करें, हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी यकीनन एक एजाज है। तो बहुत अच्छा हुआ मुस्लिम उम्मा आपस में सर जोड़कर बैठ रही है, आपस में इत्तेहाद कर रही है, यही वाहिद हल है। इस मुआहदे की अहमियत क्या होगी, भारत का क्या रिएक्शन होगा, अमेरिका कैसे रद्दअमल दे सकता है, पाकिस्तान के लिए इसमें खैर के पहलू क्या हैं और पाकिस्तान के लिए इसमें तशवीश के पहलू क्या हैं,